गीगल गीगल ऐप की सहायता से हम कुछ बुक समरीज़ लेकर आपके सामने आए हुए हैं। आप भी गीगल ऐप को डाउनलोड करिए और इसमें बुक समरीज़ हिंदी में लिखा हुआ है, उसको पढ़िए, समझिए और उसको, हाँ, एक और बात, आप उसको सुन भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक बुक की, जिस बुक में आपको हैबिट्स कब और कहाँ से शुरू की जाए। दरअसल जो चीज़ें हैं डेली बेसिस पर करते हैं ना, वही हमारी हैबिट्स बन जाती है। डेली 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 जो करेंगे वही हमारी हैबिट बनेगी। तो शुरुआत कोई भी हो, हैबिट अपनाने में थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आप इसके आदी हो जाते हैं। तो आपको ये बुक बताएगी, जी हाँ, बिल्कुल बताएगी कि हैबिट आपकी लाइफ को बना सकती है, आपकी पूरी लाइफ ऐसे चेंज कर सकती है जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे अगर आप कैलोरी काउंट की हैबिट नहीं डालोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी मिठाइयाँ खा चुके हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि जब तक आपने कितनी बुक्स पढ़ ली है, जब तक कि आप रिकॉर्ड्स रखने की हैबिट नहीं डालोगे। तो चलो, आपके बैड हैबिट्स को गुड हैबिट में डेवलप करने, बदलने की स्ट्रैटेजी कैसे सीखेंगे, इस बुक के थ्रू सीखेंगे। इस पूरी दुनिया में आप खुद में अकेले एक हो और ये फैक्ट है, आपके पास जो एबिलिटीज़ है, जो पोटेंशियल है, वो किसी और के पास नहीं है। जी हाँ, नहीं है। आप यूनिक हो और इस बात पे आपको बिलीव होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि जो तरीका दूसरों के लिए काम करता है वही आप पर फेल क्यों हो जाता है, तो हम आपसे कहेंगे कि खुद को इस बात के लिए कभी ब्लेम मत करो, क्यों, और ना ही कोई सेल्फ डाउट रखो। अब जैसे कि अक्सर लोग क्लास में अपने लैपटॉप से नोट्स लेते हैं क्योंकि इससे आसानी रहती है, लेकिन आपको लैपटॉप यूज करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको पेपर पर लिखना ज़्यादा ईजी लगता है। हैबिट्स हमारे डेली रूटीन का काम होता है जो कि एक डेली बेसिस पर हम करते रहते हैं। जैसे कि कई बार हम ऐसी हैबिट को अडॉप्ट करने में मुश्किल होती है क्योंकि जो टेक्निक्स दूसरे यूज करते हैं वही आपको करने में मुश्किल होती है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप बस इतनी सी बात, बस इतनी सी है कि हैबिट्स अडॉप्ट करने का सबका एक डिफरेंट पेस होता है। तो चलिए उस पेस के बारे में भी बात करेंगे और कौन से तरीके हैं जिससे हम अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। कोई हैबिट प्रैक्टिस करने में इजी है या डिफ़िकल्ट, इसका एक और रीज़न है, और वो है रीज़न उस हैबिट से जुड़ी हुई लेवल ऑफ एक्सेप्टेशन। आप एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं? एक्सपेक्टेशन दो टाइप की होती है। पहला होता है आउटर एक्सपेक्टेशन और दूसरी होती है इनर एक्सपेक्टेशन। आउटर एक्सपेक्टेशन होती है दूसरों से आती है और इनर एक्सपेक्टेशन आपके अंदर से आती है। आप लोगों ने सुना ही होगा, विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा, ज्ञान जो है वो हमारे अंदर की अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करती है। तो इनर एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर ऐसी हैबिट डेवलप करेगी, हमारे अंदर ऐसी आदतें डेवलप करेगी जो हमारी लाइफ को बना सकती है। अगर किसी हैबिट के साथ हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन हो तो आप उस हैबिट को पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दोगे। जैसे कि हैबिट्स के हिसाब से रिस्पॉन्स करने वाले लोग चार टाइप के होते हैं। पहले होते हैं अप होल्डर्स। अप होल्डर्स क्या होते हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। उसके बाद होते हैं क्वेश्चनर्स, ऑब्लिगेसर्स और रिबेल्स। तो चलिए इन चार टाइप के टेंडेंसीज़ को भी पढ़ते हैं और इनके नज़रिए को इन्फ्लुएंस करते हुए कुछ बातों को भी सीखते हैं। अप होल्डर्स के पास डेली का टू डू लिस्ट होती है जिसे वो जितना जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनकी कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी बीमारी या फिजिकल इंजरी भी इन्हें नहीं रोक पाती है। हालांकि ज़्यादातर अप होल्डर्स आउट से ज़्यादा अपनी इनर एक्सपेक्टेशन पर फोकस करते हैं। देखिए, हमने कहा था इनर एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन को वैल्यू देते हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन उन्हें खुद की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए मोटिवेट करती रहती है। अब जैसे कि अगर कोई अप होल्डर है, वो एक्सरसाइज करने की सोच रहा है, तो वो अपने फ्रेंड्स से बड़े आराम से ये बोल सकता है कि भाई सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बाहर लंच पे नहीं जा सकता। अप होल्डर्स में एक और खूबी होती है और वो अपने रूल्स बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर किसी दिन कोई मिस्टेक हो जाए तो बड़ी गिल्टी फील करते हैं इस बात के लिए। तो चलिए आगे के जो चार टाइप के हैं उन चार टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे।